हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। हेलो एल्केन क्या होते हैं? जब एल्केन की हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस किया जाए तो नए कंपाउंड बनते हैं, उन्हें हेलो एल्केन कहा जाता है। जैसे एल्केन आपने पढ़े हैं, मीथेन, ये मीथेन होता है। अगर मीथेन की हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस किया जाए, मतलब हम यहाँ से H हटाएंगे और हेलोजन लगाएंगे। हेलोजन जैसे मान लीजिए क्लोरीन, तो हमने मीथेन की हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, तो हम इसे पढ़ेंगे क्लोरोमीथेन। एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे डाइक्लोरोमीथेन। एक और हाइड्रोजन हटाएंगे तो ट्राइक्लोरोमीथेन। इस तरह से ये हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन। तो एल्केन की हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस किया जाए तो नए कंपाउंड बनते हैं, जिन्हें हेलो एल्केन कहते हैं। तो हेलो एल्केन क्या हैं? एल्केन के डेरिवेटिव्स हैं। एल्केन के डेरिवेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम एल्केन से ही इनको ड्राइव करेंगे। तो हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्या है? हेलो एल्केन की डेफिनेशन ये है कि हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड हेलो एल्केन। ठीक है। अब एल्केन की हाइड्रोजन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है RH। RH, R को हम पढ़ते हैं एल्काइल ग्रुप। R एल्काइल ग्रुप होता है। अगर एल्काइल ग्रुप में H लगा दोगे तो वो एल्केन हो जाएगा। जैसे मान लो CH3 होता है मिथाइल, CH3 मिथाइल होता है, और अगर हम इसमें क्या करेंगे, H लगा देंगे तो ये मीथेन हो जाएगा। ऐसी मान लीजिए C2H5 होता है इथाइल, अगर हम इसमें H लगा देंगे तो ये C2H6 ईथेन हो जाएगा। तो R एल्काइल ग्रुप है, अगर हम एल्काइल ग्रुप में H लगा देंगे तो वो एल्केन हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन। तो हमने क्या बताया था कि एल्केन की हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस किया जाए तो नए कंपाउंड फॉर्म होते हैं, उनको हेलो एल्केन कहते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे और हेलोजन लगाएंगे। हेलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे और हेलोजन लगाएंगे तो ये बन जाएगा RH, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। एल्काइल कौन है यहाँ पे? R, और हैलाइड यहाँ पर क्या है? X। तो इसलिए इनको हेलो एल्केन का दूसरा नेम है एल्काइल हैलाइड। हेलो एल्केन होता है IUPAC में, और एल्काइल हैलाइड होता है कॉमन नेम। ठीक है। तो क्या समझ में आया कि एल्केन की हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस किया जाए तो जो नए कंपाउंड बनते हैं उनको हेलो एल्केन कहते हैं। तो ये जो कंपाउंड है वो किससे ड्राइव हो रहे हैं? एल्केन से ड्राइव हो रहे हैं। तो ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एल्केन है। तो इनको बोलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव, क्योंकि अपने हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस किया है। तो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड हेलो एल्केन। अब जैसे मान लीजिए हमने अभी आपको बताया था मीथेन है, मीथेन में से हमने क्या किया, ये मीथेन होता है CH4, हमने यहाँ से H हटा करके
हैलोजन लगा दिया, कोई भी हैलोजन, जैसे मान लो क्लोरीन लगा दिया, तो ये मीथेन था। अब मीथेन की हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गई, तो हम इसे पढ़ेंगे क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन इसका IUPAC नेम है। अगर हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो CH3 मिथाइल, तो इसे पढ़ेंगे मिथाइल क्लोराइड। अगर हम यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटा दें तो अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे और 2 Cl आ जाएंगे, तो अब हम इसे पढ़ेंगे डाइक्लोरोमीथेन। IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम डाइक्लोरोमीथेन है। कॉमन नेम क्या होगा, तो CH3 मिथाइल होता है। अगर हम मिथाइल में से एक H निकाल देंगे तो ये CH2 हो जाएगा और इसे पढ़ेंगे मिथाइलिन, मिथाइलिन क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम हो गया। अगर हम यहाँ से एक और हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं, हेलोजन किससे, अब यहाँ से 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, 3 Cl आ गए, तो हम इसे पढ़ेंगे ट्राइक्लोरो, 3 Cl है, ट्राइक्लोरोमीथेन। कॉमन नेम क्या होगा, तो आपको पता है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म होता है, इसको क्लोरोफॉर्म पढ़ा जाता है, ठीक है। और हम चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे तो 4 Cl आ जाएंगे, तो ये बन गया CCl4। 4 Cl आ गए तो इसे पढ़ेंगे टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन। कॉमन नेम क्या पढ़ेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CCl4 का कॉमन नेम क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस तरह से ये सभी कंपाउंड हेलो एल्केन होते हैं। इसमें एक हेलोजन है तो इसे पढ़ेंगे मोनो हेलो एल्केन। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो हेलो एल्केन। इसमें 2 हेलोजन है तो इसे पढ़ेंगे डाई हेलो एल्केन। इसमें 3 हेलोजन है, इसे पढ़ेंगे ट्राई हेलो एल्केन। इसमें 4 हेलोजन है, टेट्रा हेलो एल्केन। तो इस तरह से ये मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं इनके अंदर हेलोजन का एटम sp3 कार्बन से अटैच रहता है। कैसे पता लगा ये कार्बन sp3 है, क्योंकि कार्बन के साथ जो चारों बॉन्ड हैं वो सिग्मा है। सिग्मा का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। जब चारों बॉन्ड सिग्मा होते हैं तो उस कार्बन को हम sp3 कार्बन बोलते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि कार्बन में sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो चारों सिग्मा होंगे तो sp3 होगा, 3 सिग्मा होंगे तो sp2 होगा और 2 सिग्मा होंगे तो sp होगा। तो हेलो एल्केन के अंदर का जो हेलोजन का एटम है वो sp3 कार्बन से अटैच रहता है। तो हम लिख सकते हैं हेलोजन एटम अटैच्ड sp3 कार्बन एटम।
इन हेलो एल्केन। तो ये आपका हेलो एल्केन्स है, नोट कर लो इसको।